वर्णन श्रम दिव्य युग देव प्रकृति से युक्त व्यक्ति के प्रसंग से प्रयुक्त होता है। वर्णन श्रम नामक सामाजिक संस्थाओं में जो समाज के सामाजिक जीवन के चारों विभागों का एक कर्मधान वर्णन हुआ है, अर्थात जो विभोगों को विभाजित करता है। मानव समाज में जो कोई जन्म लेता है उनके अनुसार विभाजित करने का उद्देश्य यह है शांति समप्रत बनाया जाए। जीव गुणों का उल्लेख हुआ है जिनमें दिव्य भक्ति है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति करने के लिए व्यक्ति नियमित भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। वर्णन शब्द स्थान सन्यासी समस्त सामाजिक का वर्णन आश्रम पद्धत करता है। गुरु माना जाता है। ब्रह्मा को समाज के 3 वर्णों की क्षत्रिय वैश्य शूद्र का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इसका शेष करते हैं। ब्राह्मणों में गुरु माना जाता है। सन्यासी के पहले योग्यता निर्भया होती है। चूंकि सन्यासी लोग सहायक भी एकाकी रहने वाले होते हैं और भगवान की कृपा एकमात्र आश्रय है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो वह सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करता। वह पूर्ण विशेष रूप से अंतर्यामी होता है। स्वरूप परमात्मा के सदैव में रत रहता है। जो कोई क्या करना चाहता है, इस तरह मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति ही रक्षा करेंगे। जो यह सोचता है कि मैं कभी अकेला हूँ, भले ही वे गणस्तन जंगल में क्यों ना रहूं, मेरे साथ कृष्ण देंगे और मेरी रक्षा करेंगे, ऐसे विश्वास रखने वाले लोग निर्भयता कहलाते हैं और संन्यास में आश्रम के व्यक्ति मनोदोष होते हैं, तब उसे अस्तित्व में शुद्ध होते हैं। संन्यास के आश्रम में पालन किए जाने वाले शुद्ध भक्त महत्वपूर्ण के सन्यासी कोई स्त्री के साथ संगति संबंध नहीं रखते। ऐसे एकांत में स्त्री बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे। वह पूरे में रत रह रहे थे और उनकी भक्ति उनके पास नमस्कार करने के लिए थी। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने का आदेश था। स्त्री जाति प्रति घृणा की चिन्ह थे। अपितु सन्यासी पर लगाए गए अबिंद स्त्रियों के निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अतिरिक्त शुद्ध बनना चाहिए। जीवन में परिस्थितियों में विधि विधानों का पालन करना चाहिए। सन्यासी के लिए स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी स्वयं भगवान के चैतन्य जीव तथा उनसे सीख लेते हैं और स्त्रियों के विषय में कठोर रहते हैं। यद्यपि भगवान वेदांत अवतार में क्योंकि अद्गम है स्वीकार करते, लेकिन यह स्त्रियों की संगति का प्रसंग नहीं। संन्यास आश्रय विधि विधानों का कठोरता पालन करते हैं। निजी पदार्थ छोटे से पदार्थों में होते हैं। किसी के कारणवश तरुणा कामुनी भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि वह किसी की संगति से तुरंत बाहर निकल जाते थे। भगवान चैतन्य यह कहते थे कि जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटना का इच्छुक है तो वो आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठना चाहिए, भगवान के पास वापस जाना चाहता है। यदि कोई समर्पित तथा स्त्री तथा इंद्रिय तृप्ति को देखता है तो भले ही वह कितनी भी भोग कर ले, केवल उनकी और इच्छा दृष्टि होगी तो इतना ग्रहणित है कि वह श्रेष्ठकार में अवगुण इच्छा करने से पूर्व आत्मान्य हो जाएंगे और इस तरह शुद्ध की यह विद्या है। अगले गुण में साक्षात्कार में ज्ञान अनुशील में संकलन है कि सन्यासी जीव गृहस्थ तथा सबों के आध्यात्मिक उत्तीर्ण वास्तव में जीव भूल चुके हैं कि विरक्त करने के लिए सन्यासी की आशा जाती है। जीविका के लिए द्वारा भिष्टकार अर्थात यह नहीं है कि भिष्ण करे। विनाशशील आध्यात्मिक स्थिति में मनुष्य को एक योग्यता सन्यासी मात्र विनाशशील वस्त द्वारा हुआ है। उद्देश्य में यह है कि जो गृहस्थार में देने की कृष्ण भावनामृत के लिए है वह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि कोई वास्तव में उच्चतर गुरु का आदेश प्राप्त करते द्वारा कृष्ण भावनामृत करना चाहते हैं तो कोई उत्तरांतर नहीं, संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं। लेकिन किसी को प्रयत्न ज्ञान सन्यासी आत्मा स्वीकार करने के लिए अनुशीलन का प्रामाणिक गुरु श्रवण करना चाहिए। सन्यासी निर्भक होते हैं। और अगले गुण दान गृहस्थ को चाहिए कि वे निष्ठपता जीव्यता सीखे और कमाई से पाचन से प्रतिष्ठ विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार गृहस्था को कार्य लगे स्थान सम्मिलित हो जाएंगे। दान योग पात्र के ज्ञान चाहिए। जैसे कि वर्णन हुआ है कि दान देने से सतोगुण रजोगुण तमोगुण में दिया गया दान है। सतोगुण में दिया जाने वाला दान संस्कृति शास्त्रों के लिए है, लेकिन तमोगुण में दिया जाने वाला दान क्योंकि धन का अपमान्य मात्र है। संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हेतु दान दिए गए जाने वाले ऐसे सतोगुण होते हैं। यहाँ तक कि प्रश्न यह आध्यात्मिक समाज में आध्यात्मिक शल है, अपितु गृहस्थ के लिए विश्वास यदि उसकी पत्नी
उसके लिए, लेकिन चाहिए कि व्यर्थ इंद्रियों के भोग के लिए मोड़े। गृहस्थ में जीवन में प्रतिनिधि उपयोग केवल सतोगुण होता है। वह संतान नहीं चाहते और अपनी पत्नी के साथ विषय भोग के लिए नहीं रहते, अपितु समाज में जीवन की भोग के लिए निरोध विषय में घृणा का उपयोग है। संतान आध्यात्मिक उठान पड़ता है जिसका नहीं अपितु असुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे गृहस्थी क्यों ना हो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करना चाहता है तो मैथुन जीवन से स्वयं रखने को ऐसी संतान का उत्पन्न करना चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम आए। यदि कोई ऐसा संतान उत्पन्न होता है जो कृष्ण भावनामृत को सैकड़ों संतों को उत्पन्न कर सके, लेकिन यदि ऐसा समष्ट भी है इंद्रियों सुख की काम भोग के लिए करना नहीं चाहिए। गृहस्थ यदि कोई करना चाहता है तो प्रयत्न धन चाहिए। ब्रह्मचारी ब्रह्म संन्यास आश्रम वालों का पास धन नहीं होता, लेकिन भिक्षा करके जीवित रहते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के गृहस्थ द्याही है। चाहिए कि वैदिक साहित्य में वह अनिगुण रहे। आजकल के अत्यंत खर्चीले लोग गृहस्थ के समप्रत पाना कठिन है। यदि कोई संस्कृत सर्वश्रेष्ठ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जो जब सर्वोत्तम और सबसे खर्चीला है, प्रत्येक व्यक्ति उठा सकता है, अर्थात इंद्रियों के सुख के यज्ञ से 3 बातें गृहस्थ के लिए सर्वाधिक वेद्य, ब्रह्मचार्य आश्रम में विद्याय जीवन के लिए, ब्रह्मचार्य स्त्रियों के लिए इस प्रकार संबंधित नहीं है। ब्रह्मचार्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक अनुशील हेतु वेदों में आध्यात्मिक लगाना चाहिए। तपस्या वानप्रस्थो